2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल दो प्रमुख बयान सामने आए, इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विका जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो बीजेपी कर रही है, लेकिन सीएम नीतीश नहीं होंगे। और हर नेता यह बात कह रहा है। जिस नेता से पूछिएगा तो वो यह बात कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब अगला सवाल पूछिएगा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार होंगे, तब वे कहते हैं कि यह फैसला आला कमान करे, इस पर हम लोग मानने बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। निर्णय लेना आला कमान का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। आज देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोग सभी जगहों पर जा करके, एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो सभी जगहों पर जो घटक दल हैं, पांचों घटक दल हैं, उसके अध्यक्ष जा रहे हैं और एक स्वर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा। इसमें कहीं कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर मोर्चे पर आप कह रहे हैं, लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी, या फिर जो अन्य सहयोगी दल हैं वे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या चुनाव के बाद अगर मतलब बहुमत आता है बिल्कुल, तो क्या एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार होंगे? इस पर जेडीयू बीजेपी के नेता स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पर बोलने के लिए वे या कोई निर्णय लेने के लिए वे अधिकृत नहीं है। उस बयान को आगे बढ़ाते हुए बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और अति पिछड़ा समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार, वे प्रेम कुमार 8 दफे विधायक रहे हुए हैं, मंत्री हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, लंबे समय से मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने सही बात कही है। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा यह तय नहीं है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसका जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह नहीं कह रहे हैं कि चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जीतेंगे, और फिर जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बारी आ रही है तो ये कोई यह नहीं कह रहा कि हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रेम कुमार और की बातों से, प्रेम कुमार के बयान से इस बात की और चर्चा तेज हो गई है। शुरुआत कहीं ना कहीं प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम कुमार ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। हालांकि हम उनका आधिकारिक बयान नहीं कर रहे, लेकिन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद यह कहना कि विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा, विधायकों की बैठक में तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, या फिर केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा हम लोगों को मान्य होगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि जेडीयू भी समझ रही है, जेडीयू भी पूरे खेल को समझ रही है। आप देखिए, बिहार में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सभी की सभी सीटें भर दी गई। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, अगर बीजेपी से सीट भरी जाती तो जेडीयू के विधायक मंत्री बनते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो जेडीयू का भी एक एक पॉइंट पर नजर है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, उसका जो हिडन एजेंडा है वो क्या है। तो आज एक हिडन एजेंडा जो है कहीं ना कहीं आउट होते हुए दिखा, जब प्रेम कुमार ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, या सभा के चुनाव के नतीजे, जो चुनाव के बाद जब बैठक होगी विधानमंडल दल की या फिर विधायकों की बैठक होगी, उसमें तय होगा। उसके पहले आप आइए 2020 की हम लोग बात कर लें। 2020 के विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था? पहले तय उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर के खेल किया था, और तब दिखाया तो जा रहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, पूरे तौर पर साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर बिहार भाजपा के नेता हो, बार बार यह कहते थे कि हम लोगों का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है।
लेकिन क्या हुआ, चिराग पासवान को एनडीए से अलग रखा गया और कहा जाता है, या फिर जेडीयू के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं, कई मोर्चों पर यह बात कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चिराग पासवान काम कर रहे थे। चिराग पासवान अलग, अगर उन्होंने अलग लड़ने का निर्णय लिया तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चाल चली। एक यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को घेरने का चक्रव्यूह रचा और राजनीतिक तौर पर मतलब इनकी राजनीतिक हत्या करने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, उसके जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने रची और कोशिश था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसके विधायकों की संख्या को कम कर दिया जाए। तो कम कैसे होगा? कम करने के लिए चिराग पासवान को आगे किया गया। चिराग पासवान की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां चले, कई जो बड़े नेता थे वे चले गए। चिराग पासवान ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। चिराग पासवान ने जेडीयू के सभी 115 जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट दे करके, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी पीछे से कहीं ना कहीं उनके नेताओं का उसमें संरक्षण था। वहां से चुनाव हुआ और नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। 43 सीट ही 2020 के चुनाव में जीत पाई, 2020 में मिल पाया। तो जेडीयू 2020 की जो स्थिति थी, 2020 में जिस तरह से खेल किया गया था, जेडीयू समझ रहा है, जेडीयू के नेता इस बात को समझ रहे हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर दिया है, इसके बाद जेडीयू के भी कान खड़े हो गए हैं और खबर है कि जेडीयू पूरे रणनीति पर, पूरे इस परिदृश्य पर मतलब घटनाक्रम जो है उस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बीजेपी के नेताओं के बयान कहीं ना कहीं, उसके बाद राबड़ी देवी का बयान आया है, आरजेडी के नेताओं का बयान आया है, लेकिन जेडीयू अभी फूंक फूंक करके कदम रख रही है। जेडीयू को लग रहा है कि अभी बात बढ़ाने से ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। इन नेताओं के बाद अगर आगे कुछ इस तरह की बात सामने आती है तब अगला निर्णय होगा। लेकिन आज बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने बयान देकर के कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी है और फिर हम लोग चर्चा 2020 चुनाव की करने पर बाध्य हुए हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को घेरने की रणनीति पर काम हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ हद तक सफल होते हुए भी दिखी थी। विवेका जी, 2025 में भी नीतीश को घेरने के लिए बीजेपी अंदर खेमे में, अंदर खाने में जो बातें चल रही है, वही वजह है कि बड़े बड़े नेता जो है वो मीडिया में बोल देते हैं, तो अंदर की प्लानिंग कभी कभी बाहर आ जाती है। और इसी बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गया कि क्या नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात सही है, लेकिन सीएम बनाने के नाम पर चुप्पी या कन्नी काटा जा रहा है। देखिए, चूंकि यह रणनीति का हिस्सा है, चूंकि नीतीश कुमार को साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। 2015 का चुनाव याद करिए, 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ थी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये तमाम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। और इधर में बीजेपी, कुशवाहा जी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान समेत जो अन्य एनडीए के जो गठबंधन कुनबा है, दूसरा जो कुनबा है, जो अन्य दल है, मतलब माइनस नीतीश कुमार महागठबंधन के पार्ट थे। तो क्या हुआ था, सब लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। जब 52-53 सीट पर ये लोग सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी की तब प्रचंड लहर 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी और मोदी का लहर था। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कई चुनावी जनसभा किया था, क्षेत्रों में, कई जिलों में जाकर के चुनावी सभा किया, लेकिन बिहार में उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की उनका दाल नहीं गला। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा कुनबा जो है कहीं ना कहीं बिहार में औंधे मुंह गिरा और स्थिति यह रही कि 50+ सीट ही इनको मिल पाई थी। तो ये स्थिति थी 2015 में। 2015 की टीस, 2015 के हार की टीस आज भी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बड़े नेता हैं उनकी टीस उस दर्द से कराहते हैं कि जब 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई थी देश भर में, लेकिन ठीक एक साल बाद बिहार में जब चुनाव हुए तो उसमें पूरी पार्टी औंधे मुंह गिर गई। जबकि अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बिहार में उन्होंने डेरा डाला हुआ था, खुद नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी करारी हार हुई थी। और इसके पीछे
की जो वजह यह थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्से में थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, और वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनकी करारी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य अधूरा रह गया, और वह लक्ष्य आज भी अधूरा है। नीतीश कुमार जब तक साथ नहीं होंगे, आप देखिए 2024 से पहले जब नीतीश कुमार साथ थे तो वही बीजेपी कहती, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। सब लोग एक स्वर से कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का समय जो है सो नजदीक आया तो तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार का गुणगान कर लिए। मतलब उनको साथ लाने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए थे, उनको साथ रखने के लिए किस तरह से नीतीश कुमार साथ आ जाए, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व को लगने लगा था कि जब तक नीतीश कुमार साथ नहीं आएंगे, जब तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, तो बिहार में जो अति पिछड़ों या पिछड़ों की जो बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं वो आरजेडी और महागठबंधन की तरह शिफ्ट रहेगा। तो वैसी स्थिति में जो अति पिछड़ों या पिछड़ों के जो सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार में, नीतीश कुमार जिन्हें सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, उनको हम साथ नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोकसभा चुनाव की वैतरणी को हम पार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा था वो नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार हुआ। नीतीश कुमार साथ आए भी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे भी, और उनके पीछे पीछे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। अब चूंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अब वे कमजोर हो गए हैं, बीमार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब कहा जा रहा है, जैसा कि इनके नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री, एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, हम विधायकों की बैठक में तय करेंगे। अभी इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी चर्चा सिर्फ इतना ही है, निर्णय इतना ही हुआ है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो हमारे सहयोगी विवेकानंद जी तमाम चीजें समझा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के नाम से बीजेपी की दूरी कितनी मजबूरी है। अगर बीजेपी दूर हो जाएगी तो फिर क्या हसर होगा। तो नीतीश जरूरी है भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा नीतीश को अगला सीएम बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये सवाल अभी भी जो है वो छूटा हुआ है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच बड़ा सवाल, क्या नीतीश बिहार में जिधर रहेंगे उधर सरकार बनने की जो दावे किए जा रहे थे, यही कहीं वह बड़ी वजह तो नहीं है कि बीजेपी फिलहाल नीतीश से या नीतीश के नाम से डर रही है, या राजद के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के लिए अभी भी स्वागत करने को तैयार है। देखना होगा कि जेडीयू की रिएक्शन किस तरीके से सामने आते हैं, और नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव की जब तैयारी करते हैं तब क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।